और एक अहम खबर इस बीच ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल बायकॉट हो रहा है। ट्रंप का ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हो चुका है। ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अनिश्चितकालीन बैन लगा दिया गया है। अमेरिका में हिंसा के बाद उनका अकाउंट ब्लॉक किया गया। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने बाकायदा इसे लेकर एक बयान जारी किया है और अनिश्चितकालीन बैन लगा दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर। और इस वक्त हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी मौजूद हैं। रोहित शर्मा, और यह बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल लोगों को भड़काने के लिए कर रहे थे। जी बिल्कुल समीर, देखिए पिछले 4 साल में जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी रही है उन्होंने डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखा है अपने सपोर्टर से। वो ट्विटर पे हमेशा आके बयानबाजी करते थे, वो फेसबुक पे चीजें लिखा करते थे। तो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन लोगों ने ये समझा और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि डोनाल्ड ट्रंप किसी और तरीके का भड़काऊ भाषण ना दे, क्योंकि कल जो हुआ वो केवल और केवल डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे हुआ। और उससे पहले 6 जनवरी की जो रैली प्लान की जा रही थी, इसको बार बार ट्विटर पे डोनाल्ड ट्रंप अकेले ही इस रैली का प्रोत्साहन कर रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनी किया है, हालांकि इसके और कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ और एक तरह से एक लाइन खींच दी है कि कहां पे ये जो कंपनीज है ये भी एक स्टैंड ले सकती है अपने देश को लेके, देश की पॉलिसी को लेके और स्पेशली डेमोक्रेसी को लेके। बिल्कुल, मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, एक सवाल बार बार जहन में आता है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ऑफिस को कितना गिरा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस अमेरिका को अपने लोकतंत्र पे, अपने सिस्टम पे, अपनी प्रेसिडेंसी पे बहुत ही गर्व था, उसे चकनाचूर करने की कोई कसर डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं छोड़ी। हालांकि 4 साल में ऐसी तमाम घटनाएं थी, लेकिन पिछले 24 घंटे में जो हुआ वो किसी भी सभ्य समाज के लिए, किसी भी जो सभ्य एडमिनिस्ट्रेशन है उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ साए की तरह खड़े रहने वाले लोगों ने भी 24 घंटे में उनका साथ छोड़ दिया। हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि मसलन उपराष्ट्रपति अगर आप माइक पेंस को लें, और यह भी कहने की बात होगी कि माइक पेंस जिस तरह से लीडरशिप दिखा रहे हैं 24 घंटे में, तो आप बस यही कहते हैं कि एक ही दिल है, कितनी बार माइक पेंस जीतेंगे। हर बार। आज भी अगर आप देखें तो अगर उनके पास मौका है कि अगर वो अपने कैबिनेट को कंसोलिडेट कर ले तो शायद राष्ट्रपति की कुर्सी उन्हें मिल जाए, लेकिन उन्हें पता है कि आज की तारीख में इतिहास और भविष्य दोनों उनकी तरफ देख रहा है और इसीलिए उन्हें सोच समझकर फैसला लेना है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार एक ऐसे व्यक्ति का व्यवहार है जिसको लेकर आप कहते हैं कि बंदर के हाथ में अस्तूरा लग गया, कि व्हाइट हाउस में आप रह रहे हैं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन आपने एक ऐसा काम किया जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि गली के गुंडे जैसा व्यवहार करते हैं, कि आप अपने समर्थकों को उकसाते हैं कि आप पार्लियामेंट की तरफ कूच करो और अंदर में आप उन सीनेटर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखना जो हमारे पक्ष में नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और निश्चित तौर पर पूरी दुनिया के सामने अपने ही देश को शर्मसार करके रख दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, उस मुल्क को, उस अमेरिका को जिसको ग्रेट बनाने की बात करते थे। अगली बड़ी खबर अमेरिका से सीधे रुख करेंगे करुणा का। समीर, डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ाने वाली बहुत बड़ी खबर है जो दर्शकों को बता रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तैयार है। यूएस कांग्रेस में आज पेश होगा महाभियोग का प्रस्ताव, जो कि इससे पहले हम बता भी रहे थे कि ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। 25वें संशोधन का इस्तेमाल करते हुए इसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप को हटाया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ माफ कीजिएगा, महाभियोग के प्रस्ताव के जरिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 17 जो सीनेटर हैं वो अभी तक इस प्रस्ताव के पक्ष में नजर आए। और ये कॉपी देखिए, ये वो कॉपी है। आज जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो लाया जा सकता है। और जैसा कि इससे पहले समीर भी बता रहे थे कि 21 सीनेटर्स की, यानी कि 21 सांसदों के सपोर्ट की इसमें जरूरत होती है, और जो 17 सीनेटर हैं वो अभी इसके रेजोल्यूशन के पक्ष में नजर आ रहे हैं। और ये आज कॉपी जो हम आपको दिखा रहे हैं, आज जो महाभियोग लाया जाएगा उसकी कॉपी आज आ सकता है। और चलिए, मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इससे पहले हम दिखा रहे थे और पूरी इंफॉर्मेशन दी कि जो 17 सीनेटर्स हैं वो इस वक्त महाभियोग के पक्ष में नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। तो क्या अब ये मानकर चलें, जो आज उम्मीद जाहिर की जा रही है कि महाभियोग प्रस्ताव आ सकता है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, यानी कि ये संख्या, जो संख्या बल चाहिए, बाकायदा उसका इंतजाम हो चुका है?
देखिए, जहां तक संख्या बल का सवाल है, कम से कम महाभियोग प्रस्ताव लाने की संख्या में तो कमी नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि स्पीकर नैन्सी पेलोसी या फिर जो माइनॉरिटी लीडर है सीनेटर शूमर, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं, तो संख्या बल 21 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप याद करें तो इससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप पर जो महाभियोग चलाया गया था वो 16 जनवरी को चला था और वो 2 हफ्ते 6 दिन चला था, यानी कुल 20 दिन चला था, जब 16 जनवरी से 5 फरवरी का पीरियड था। अब ऐसी स्थिति में आज की तारीख में जब गिनती के 12-13 दिन बचे हैं उनकी प्रेसिडेंसी में, तो मुझे नहीं लगता है कि 2 हफ्ते से कम अवधि में आप महाभियोग की प्रक्रिया को पूरी कर पाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि जब आप महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो ये अपने आप एक बहुत भारी एम्बेरसमेंट होगा रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो होगा ही होगा। तो महाभियोग की प्रक्रिया भले ही पूरी ना हो, उसकी तैयारी चल रही है। इस बीच अगर आप ये भी ध्यान रखें कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी हार मानी है, इसके पीछे में भी इस सब की रणनीति है कि आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है, आपके खिलाफ 25th अमेंडमेंट को इन्वोक किया जा सकता है। इसलिए अंदर खाने में एक डील हुई होगी, अंदर खाने डील हुई होगी कि आप हार स्वीकार कर लें, चुपचाप 20 जनवरी को यहां से निकल जाए और न्यू एडमिनिस्ट्रेशन को पावर लेने दे, वरना आपके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल। रोहित शर्मा क्योंकि वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, ये बताइए आप कैसे एनालाइज करेंगे, क्या ये माना जाए कि ये प्रेशर टैक्टिक्स है और कहीं ना कहीं एम्बैरेसमेंट की सिचुएशन में डालकर दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पर यह दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये जो 12-13 दिन बचे हैं इसमें फिर कोई खुराफात ना कर दें वो? जी बिल्कुल, आपने यू हिट देयर ऑन द हेड। समीर, देखिए मुश्किल है इन्हें इम्पीच करना मुश्किल है, लेकिन आप इसमें देखिए 2 चीजें हैं। इसमें एक, डेमोक्रेट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स कैसे कर रहे हैं? वो इसको लाके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कौन कौन से रिपब्लिकन अब इसके समर्थन में आए, तो इसकी कोशिश की जा रही है डेमोक्रेट द्वारा। और दूसरी चीज अगर मैं चाहूंगा, आप उस पे नाम जो इसको लेके आ रहे हैं उन पे नाम देखिए। उस पे नाम है इल्हान ओमर का, राशिदा तालिब का, उस पे अफ्रीकन अमेरिकन जुड़े हुए हैं, जमाल बोमेन, जो माइनॉरिटीज एओसी कोर्टेस, जो माइनॉरिटीज पे हमला किया था डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 4 साल में, तो वो चार बड़े नाम इस इम्पीचमेंट को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं और एम्बैरस कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि आप पहले ऐसे राष्ट्रपतियों की जिनके खिलाफ एक नहीं 2 बार महाभियोग चला है। लेकिन रोहित, जिस तरीके से हमने पूरी तस्वीर देखी वो यही बताती है कि सत्ता के नशे में ऐसे चूर हो गए कि अपने झूठे घमंड के साथ वो सब कुछ करने को तैयार हो गए डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कतई भी शोभा नहीं देता था। लेकिन जो समीर ने आपसे सवाल पूछा, अभी जो परिस्थिति है, जिस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है और हर जगह किरकिरी हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की, क्या अब भी ये संभावना है कि ऐसी कोई खुराफात करने के बारे में सोच भी सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कुछ दिन बच गए हैं उनकी राष्ट्रपति के कुर्सी पर बैठने की? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को प्रिडिक्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। करना नहीं चाहिए, जो कल हुआ उसके बाद बिल्कुल करना नहीं चाहिए। मेरे पास ये खबर भी आ रही है कि अभी से कुछ 1 घंटे बाद वो एक और बयान जारी करने वाले हैं नेशनल यूनिटी को लेके, तो हमें कोई भी कयास नहीं लगाने चाहिए। और अब क्योंकि सिर्फ 12 दिन बच जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप को, तो कहीं ना कहीं उन पर दबाव बनाया जा रहा है 25th अमेंडमेंट को लाके, इम्पीचमेंट का उनको डर था कि वो थोड़े 12 दिन कंट्रोल में रहे और चुपचाप अब वॉशिंगटन डीसी में चले जाए। बिल्कुल, नेशनल यूनिटी की बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो डोनाल्ड ट्रंप जो अपने ही समर्थकों को भड़काते हुए नजर आ रहे थे, जिन पर अब अमेरिका में राजद्रोह के आरोप लग रहे हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जिनके 4 साल के शासन में श्वेत और अश्वेत के बीच जो खाई थी वो और ज्यादा चौड़ी हुई है, वो नेशनल यूनिटी पर संदेश दे सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।